BCom second year, auditing. Today's topic is auditing files. आपके सिलेबस में आप देख रही होंगी अगर तो ऑडिटिंग फाइल्स के पहले भी एक ऑडिटिंग फिगर्स नाम से एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको आप मिसप्रिंटिंग समझ के उसको हटा सकती हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर के बाद जो ऑडिट फिलर्स लिखा हुआ है उस टॉपिक को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट फाइल्स, उस पर हम लोग आते हैं। तो ऑडिट फाइल क्या होता है, इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, जानेंगे। तो ऑडिट फाइल जो है एक ऑडिटर द्वारा तैयार हुआ फाइल है। एक ऑडिटर एक ऑडिट फाइल बनाता है जिसके अंदर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने सारे ऑडिटिंग के बारे में। और ऑडिट फाइल जो है दो तरीके का होता है, एक परमानेंट ऑडिट फाइल होता है, दूसरा करंट ऑडिट फाइल। दो तरह के बेसिकली ऑडिट फाइल होते हैं। परमानेंट, जो कि इसको परमानेंट वो फाइल होंगे जो कि फ्यूचर में भी यूज़ आएंगे, जो कि वो परमानेंटली अपने पास रखा रहेगा, जिसका यूज़, जिसके अंदर के डिटेल्स, जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे रहेंगे, वो फ्यूचर में भी यूज़ आएंगे उस ऑडिटर को। ऑडिट फाइल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक फ़ाइल होता है। जिस तरह अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपको कोई फ़ाइल तैयार करने के लिए बोला जाता है तो एक फ़ाइल तैयार करते हैं जिसके अंदर सारा डिटेल लिखे रहते हैं, उसी तरीके से ऑडिट फाइल भी एक ऑडिटर के द्वारा बनाया गया एक फ़ाइल होता है पर्सनल यूज़ के लिए, जिसके अंदर वो सारा अपना डिटेल लिखा रहता है कि उसने किस कंपनी की ऑडिट किया, उस कंपनी के अंदर क्या क्या डिटेल था, उसके रिकॉर्ड्स क्या क्या थे, उन चीज़ों को वो मेंटेन करता है उस फाइल के अंदर। ऑडिट फाइल दो तरीके के होते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आप लिख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए परमानेंट ऑडिट फाइल, लिखिए इसके अंदर। अब परमानेंट ऑडिट फाइल इज वन, a permanent audit file is one which contains a permanent audit file is one which contains all those papers, comma, documents and information which are used for long run, which contains all those papers, comma, documents and information which are used for long run and which are used by auditor every year, and which are used by auditor every year. Example, e.g. example, इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लीजिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, वो क्या क्या चीज़ जो इसके अंदर परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर एक ऑडिटर रखता है, कलेक्ट करता है। पहला, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, copies of memorandum and article of association,
copies of memorandum and article of association। इस कंपनी का जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, जिसके अंदर कंपनी के डिटेल के बारे में लिखा जाता है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, क्या आप जो है लोन देते हैं, अगर पार्टनर कोई सैलरी पाता है कितना पाता है, इन सब चीज़ों का डिटेल जो है उस मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो सारे पार्टनर्स मिल के, सारे मेंबर्स मिल के बनाए रहते हैं। सेकंड है डिसीजन ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमा शेयर होल्डर्स। देने आ रहे हैं आप डिलीवरी। अच्छा हाँ नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट था डिसीजन ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर एक्सेट्रा। थर्ड है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ commencement of business, copies of certificate of incorporation and certificate of commencement of business। फोर्थ पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में, कंपनी के इतिहास के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बना के आप उस फाइल में लिखे रहेंगे, ऐड किए रहेंगे। दूसरे पॉइंट पे था डिसीजन ऑफ मीटिंग, मीटिंग मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो मीटिंग होती है, जो शेयर होल्डर्स के जो मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें क्या क्या डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कंपनी से रिलेटेड, उसका डिटेल अपने फाइल में आप ऐड करेंगे। कंपनी शुरू कब हुआ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी शुरू कब हुआ, उसके बारे में डिटेल आप लिखेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल लिखा जाएगा ब्रीफली। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। कंपनी वैसे कौन कौन से एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो कि लॉन्ग टर्म आगे कई सालों तक वो चलने वाला है, उन तरह के एग्रीमेंट्स के डिटेल जो है उस फाइल, परमानेंट फाइल में ऐड किए जाएंगे कि कंपनी के कौन कौन से ऐसे कमिटमेंट है, कौन कौन से ऐसे प्रोमिसेस है जो कि अभी लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए कंपनी ने किया हुआ है, उसके बारे में डिटेल लिखा जाएगा। कौन कौन से क्या क्या किया है और किससे किससे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कंपनी ने किया है। नेक्स्ट डिटेल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मीन्स कि
कंपनी का एमडी कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन कौन से हैं। तो जो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग रहेंगे उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन कि वो कौन कौन से लोग कौन कौन से ओहदे पे, कौन कौन से कंपनी के पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनका डिटेल उस परमानेंट फाइल के अंदर होगा। डिटेल ऑफ ब्रांचेज ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने ब्रांचेज हैं, डिटेल ऑफ ब्रांचेज ऑफ कंपनी, कंपनी के कितने ब्रांच हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है कंपनी के, उसके डिटेल के बारे में लिखा रहेगा। फिक्स्ड असेट्स एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, कंपनी के कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं और उस पर डेप्रिसिएशन क्या क्या चार्ज हुए हैं उसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा। फिक्स्ड असेट्स एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, उसके बारे में डिटेल, फिक्स्ड एसेट्स का डिटेल और उसके ऊपर के डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा होगा। नेक्स्ट है करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर ये सारे पॉइंट सफिशिएंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट लिख लीजिए करेंट ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल दो तरीके का होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहते हैं इसके बारे में हमने बताया आपको भी। और करेंट ऑडिट फाइल अब जान जाइए क्या होता है करेंट ऑडिट फाइल और उसके अंदर क्या क्या डिटेल रहेंगे। हेडिंग डाल लीजिए करेंट ऑडिट फाइल, लिख लीजिए करेंट ऑडिट फाइल इंक्लूड्स ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, करेंट ऑडिट फाइल इंक्लूड्स ऑल those documents, comma, papers, schedules, etc. Current audit file includes all those documents, comma, papers, comma, schedules, etc. which are to be used by auditor, which are to be used by auditor, which are to be used by auditor for current year's audit, for current year audit. एग्जाम्पल ईजी, पहला इंटरनल चेक एंड इंटरनल, पहला पॉइंट लिखिए इंटरनल चेक एंड कंट्रोल क्वेश्चनरीज, इंटरनल चेक एंड कंट्रोल क्वेश्चनरीज। इंटरनल चेक का स्पेलिंग आप जान रही हैं, एंड कंट्रोल क्वेश्चनरीज का स्पेलिंग लिख लीजिए QUESTION, QUESTION NAIRES, QUESTIONNAIRES, क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज मीन्स कि वो क्वेश्चंस जो कि ऑडिटिंग के दरमियान पूछा गया, मैनेजमेंट से सवाल किए गए, जहाँ पे भी ऑडिटर को शक हुआ, कुछ कंफ्यूजिंग लगा, कोई शंका हुआ, तो उसके बारे में जो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका डिटेल। दूसरा है ऑडिट प्रोग्राम, दूसरा पॉइंट है ऑडिट प्रोग्राम ड्यूली अमेंडेड एंड मॉडिफाइड, ऑडिट प्रोग्राम ड्यूली अमेंडमेंट, ऑडिट प्रोग्राम ड्यूली DULY अमेंडेड एंड मॉडिफाइड।
मीन्स ऑडिट प्रोग्राम, जो कि ऑडिट प्रोग्राम के बारे में अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है। तो वो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आप ऑडिट प्रोग्राम का जो डिटेल रहेगा वो आप करंट ऑडिट फाइल में उसको आप इंक्लूड करेंगे। और ऑडिट प्रोग्राम ऐसा नहीं कि जो बन गया वो बन जाता है, उसमें कई बार उसमें अमेंडमेंट भी करना पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप जो प्रोग्राम बनाए रहते हैं, इसके बारे में हम लोग ने बात भी किया था। इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन और जो भी बदलाव होता है उसके साथ आप ऑडिट प्रोग्राम को का डिटेल उस फाइल में लगाएंगे, करंट ऑडिट फाइल में। तीसरा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS बारे में आप जानती हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, 11th-12th में भी पढ़ा होगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर आपको जो भी लेटर दिए हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा था उसका डिटेल जो है उसके अंदर लिखा होगा करंट ऑडिट फाइल में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स एंड देयर सिग्नेचर। राइट्स ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स एंड देयर सिग्नेचर। राइट्स ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स एंड देयर सिग्नेचर। मीन्स वेरियस ऑफिशियल जो होते हैं, जो अलग अलग ऑफिशियल्स रहेंगे, उनके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या उनके अधिकार है और उनके सिग्नेचर क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल आप लिखेंगे। उनका सिग्नेचर दिखता कैसा है, कैसे सिग्नेचर वो करते हैं, वो अपने करंट ऑडिट फाइल में आप इंक्लूड करेंगे, सब उसको लगाएंगे, उसके सैंपल्स। फिर एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आप किसी को एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, उनसे कुछ क्वेरीज करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कोई शंका होता है, आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है और आप एम्प्लॉयज़ को बुला के सवाल जवाब करते हैं, तो वो जो भी आंसर दे उसका एक्सप्लेनेशन उसको रिकॉर्ड करके प्रॉपर ढंग से आपको अपने फाइल में लगाए रखना पड़ेगा। और उसमें लास्ट लिख लीजिए वीकनेस इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वीकनेस इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या वीकनेस आपको इंटरनल कंट्रोल में, जो कंपनी अपने खुद से कंट्रोल कर रहा था, कंपनी अपने आप को मैनेज करने के लिए जो भी वो तरीके अपनाए थे, उसमें क्या क्या कमियां आपको लगी, इसके बारे में डिटेल आपको लिखना होगा, ऐड करना पड़ेगा उसकी जानकारी करंट ऑडिट फाइल में। These are all things in the permanent audit file and current audit file. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम नहीं बोलेंगे इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब भी ये आएगा तो छोटे क्वेश्चन में आएगा, स्मॉल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। तो इतना सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इतना आप नोट्स तैयार कर लेती हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में ही रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बन के इसका क्वेश्चन नहीं आना है। So these are all things in audit files। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।